एक बहुत बड़ा कदम भारत की ओर से पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर उठाया गया है और जिसकी मांग भारत की आम जनता लगातार भारत से कर रही थी। इवन भारत के जो सलाहकार है वे भी यही चाहते थे कि भारत सरकार पड़ोसी देशों से प्यार से आना जरा बंद करे, क्योंकि ये देश इतने भी भरोसेमंद नहीं कि वक्त आने पर भारत के ही समर्थन में खड़े रहेंगे। इसलिए इनके लिए भी वही नीति लागू होनी चाहिए जो फिलहाल कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना इस्तेमाल कर रही है, यानी टीट फॉर टैट वाली नीति। तो हुआ ये है दोस्तों कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली विंटर फंडिंग रोक दी है। अब ये विंटर फंडिंग क्या होती है? तो देखिए, विंटर फंडिंग का मतलब है फिनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए दी जाने वाली आर्थिक वित्तीय सहायता। ये मदद खासकर स्टार्टअप फर्म्स के लिए मुहैया की जाती है ताकि शुरुआती दौर में उन्हें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिल सके। फिलहाल बांग्लादेश में हालात क्या है और वहाँ के लोग कैसे जी रहे ये आप सभी जानते हैं। बाहरी निवेश नहीं आ रहा, इसलिए बांग्लादेश की जो लोकल कंपनीज है वो बाजार में उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन फंड ना होने की वजह से वो इतना भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही कारण है कि बांग्लादेश भारत से विंटर फंडिंग की मांग कर रहा था। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन भारत हर साल बांग्लादेश को ऐसी फंडिंग देता आया है। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तब भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ की जो लोकल कंपनीज थी उन्हें फिनेंशियल बैकअप के तौर पर भारत ये विंटर फंडिंग बांग्लादेश को दिया करता था और इससे बांग्लादेश की लोकल कंपनीज को काफ़ी हेल्प भी मिलती थी और अतिरिक्त नुकसान का खतरा भी कम रहता था। लेकिन फिलहाल ये मदद बांग्लादेश के लिए बंद की जा चुकी है। अब क्यों बंद की गई ये आप सभी को पता है। बांग्लादेश के जो वित्तीय मंत्री है यानी दिलवर हुसैन, उन्होंने भारत सरकार से मांग की थी कि भारत हर साल की तरह इस साल भी बांग्लादेश को विंटर फंडिंग मुहैया करे, बल्कि इस बार भारत पहले से ज़्यादा फंडिंग मुहैया करे, ऐसा भी बांग्लादेशी वित्तीय मंत्री ने अपने बयान में कहा था। दिलवर हुसैन का कहना है कि फिलहाल बांग्लादेश में आर्थिक संकट आसमान छू रहा है। विदेशों से कर्ज को लेकर बातचीत तो हो रही है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और देश में हालात ऐसे हैं कि हम और रुकना नहीं चाहते क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए भारत अगर जल्द से जल्द ये फंडिंग मुहैया करता तो अच्छा रहेगा। लेकिन दिलवर हुसैन को तब झटका लगा होगा जब भारत सरकार ने इस फंडिंग को ही देने से मना की। भारतीय सलाहकारों का मानना है कि भारत ने बांग्लादेश से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको जो करना है करो, जितने दंगे मचाने हैं मचाओ, लेकिन वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग है उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार क्यों चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में बार बार बुलाई जा रही है, जबकि बांग्लादेश को भी पता है कि भारत चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में एंटर तक नहीं होने देता। अब इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी बांग्लादेश अगर वही हरकतें कर रहा है तो भारत भी क्यों बांग्लादेश की मदद करे और किस लिहाज से करे, क्योंकि आप लोग ना पड़ोसी धर्म ठीक से निभा रहे हो ना ही दोस्ती, तो फिर हम क्यों अपने टैक्स के पैसे बांग्लादेश पे खर्च करें। और दोस्तों, मेरे हिसाब से भारतीय सलाहकारों की बात 100% सही है। बांग्लादेश का आज जो भी वजूद है वो सब भारत की वजह से, लेकिन बांग्लादेश यही सब भूल चुका है। तो आप ही बताइए, क्या हमें अपने टैक्स के पैसे बांग्लादेश जैसे मुल्कों पे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।